हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। व्हाट इज़ फोर्स? कि फोर्स होता क्या है। द पुश पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास causes इट चेंज टू इट्स वेलोसिटी। जब भी हम किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, जिसकी वजह से उसका मतलब अकॉर्डिंग टू उसके मास के, जब हम उसको पुश या पुश करते हैं तो जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स। इट इज़ अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। किकिंग अ फुटबॉल, जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? पुश करते हैं। और अगर हम कोई ड्रॉर खोलते हैं, ओपनिंग अ ड्रॉर, तो उसको हम क्या करते हैं? पुल करते हैं। तो फोर्स अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? मास इंटू एक्सलरेशन। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन। और न्यूटन को हम किससे? एन से डिनोट करते हैं। इफेक्ट क्या क्या होते हैं फोर्स के? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और वो मूव नहीं कर रही है, तो जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है? बॉडी मूव होने लग जाती है। इफ़ अ बॉडी वॉज एट रेस्ट एंड इट्स स्टार्ट्स मूविंग, देन अ फोर्स मस्ट बी हैव बीन अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी और वो मूव करना शुरू कर देती है, तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई जो है फोर्स ज़रूर अप्लाई हुआ है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक फोर्स लगा के हम जो है किसी भी मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फुटबॉल खेलते हैं तो एक जो है वो किक करता है, तो जब वो फोर्स कैसे, जब बॉल कैसे होती है? स्टेशनरी होती है, वो एक जगह पे होती है। जब हम उसको किक करते हैं तो वो रुक जाती है। और जो हमारे सामने होता है, जब वो उस बॉल को रोकता है तो उस पर भी वो क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो है वो बॉल रुक जाती है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम उसको फोर्स अप्लाई करके उसकी जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा जो है कर सकते हैं, उसकी स्पीड में जो है चेंज ला सकते हैं। अ फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। सेम पॉइंट है कि हम जो है एक बॉडी की जो स्पीड है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। हम फोर्स लगा के एक मूविंग बॉडी का, मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स स्पीड डिक्रीजेज। अगर एक ऑब्जेक्ट अगर सीधा जा रहा है और अगर हम उसको आगे से फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में उसके फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम जो है दो टाइप के फोर्सेस पढ़ते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर जीरो, देन द फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस्ड। जब हम एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर हम उनको निकाल लेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन या फिर एडिशन करेंगे, जब भी उनको हम जो है कंपेयर करेंगे, उसका उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो अगर उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो आता है तो फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड है। बैलेंस फोर्सिंग एक्टेड ऑन अ बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट मेक इट मूव। अगर हम बैलेंस फोर्सेस लगा रहे हैं एक बॉडी पे जबकि वो रेस्ट स्टेट पे है, तो हम उसको, वो बैलेंस फोर्सेस लगाने के बाद हम उसको मूव नहीं करा सकते। ठीक है। बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। बैलेंस फोर्सेस जब हम अप्लाई करते हैं तो एक जो स्पीड में ऑब्जेक्ट चल रहा है, हम उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म ही रखते हैं। हम उसकी जो स्पीड है उसको चेंज नहीं कर सकते, वो अपनी ही स्पीड में, अपनी ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। बैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। एक बैलेंस फोर्सेस अप्लाई करने से हम जो है बॉडी की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। बैलेंस फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। और जो मोशन की स्टेट है, जिस भी मोशन में है, वो यूनिफॉर्म में है, नॉन यूनिफॉर्म में है, जो भी उसका मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, बैलेंस फोर्सेस लगाने से हम जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। बैलेंस फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। लेकिन हाँ, बैलेंस फोर्सेस लगाने से क्या होता है कि जो बॉडी की शेप है वो ज़रूर चेंज हो जाती है। हम बॉडी की शेप को जो है चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। If the resultant of all the forces acting on a body is not zero, then the forces are said to be unbalanced. जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं सारी फोर्सेस का, जो भी बॉडी पे एक्ट हो रहा है, और उनका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं आता है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आती है उनके रिजल्टेंट की, तो जो फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं।
ऑल द डिफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स आर द रिजल्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। जितने भी इफेक्ट जो हैं फोर्स से मिलते हैं वो सारे कैसे होते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को मूव कर पा रहे हैं तो उस पर क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स लगता है, उस पर बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स लगेगा तो हम उसको जो है मूव कर ही नहीं पाएंगे।